का पराठा। लोग करेला नहीं खाते, करेले का पराठा कैसे खाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं ये पेरी पेरी वाला पराठा खा रही हूँ। टोना टोट का पराठा, टोना टोट का क्या होगा, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। ये देखिए रबड़ी वाला पराठा, और इसके अंदर कितनी सारी रबड़ी भरी पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और अब पापा इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। रबड़ी नीचे गिर रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको घुमाऊंगी देश भर में मशहूर दिल्ली के पराठे वाली गली में। आज मैं आपको बताऊंगी कि पराठे वाली गली की जितनी चर्चा होती है वो जस्टिफाइड है भी या फिर ओवररेटेड है। अगर आप भी पराठे वाली गली में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दे दूँ। पराठे वाली गली इतनी छोटी है कि आपको देखने से पता ही नहीं चलेगा कि यही वो जगह है जहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग पराठे खाने आते हैं। आप शीशगंज गुरुद्वारे वाली साइड पर चलते रहिए। शीशगंज गुरुद्वारे से करीब 100 मीटर आगे आपको पराठे वाली गली का ये बोर्ड दिख जाएगा। गली बहुत संकरी है और लोगों से भरी है। अरे एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, एक्टर है, नाम है विजय राज। पराठे वाली गली में हमको ये भी मिले। यहाँ के पराठों को लेकर इनकी क्या राय है वो भी आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन पहले पराठे वाली गली के अंदर चलते हैं। वहाँ पे पीछे से पराठे वाली गली में एंट्री हो रही है, और एंट्री करते ही सबसे पहली जो दुकान आ रही है उसमें यहाँ पर देखिए इतने, मतलब मेरा तो सर चकरा गया जब मैंने इस बोर्ड में देखा। इतने वैरायटी, मतलब पराठे की भी इतनी वैरायटी हो सकती है, मुझे पता नहीं था। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये पराठों की लिस्ट है। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये तो नॉर्मल टाइप के हो गए, जैसे आलू के, मटर के, और फिर मूली के, गोभी के, इन सब के पराठे तो लोग खाते ही रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली लोग खा ही लेते हैं। लेकिन जो असली शुरू हो रहे हैं ना वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। देखिए मतलब ऐसे टाइप के पराठे होते हैं, मुझे नहीं पता था, जैसे मोमोज के पराठे, फिर केले का पराठा, हींग जीरा, चलो हींग जीरा भी हो सकता है, फिर पेरी पेरी पराठा, टोना टोट का पराठा। टोना टोट का क्या होगा, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। उसके बाद फिर काजू का पराठा, बादाम का पराठा, मेवा, टमाटर, करेले का पराठा। लोग करेला नहीं खाते, करेले का पराठा कैसे खाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर और देखिए भिंडी का पराठा, रबड़ी का पराठा, और भी बहुत सारे। और जो शुरुआत हो रही है 90 रुपीज़ से, फिर धीरे धीरे जब नीचे आएंगे तो 100, और सबसे महंगे वाले जो हैं वो है 150 के। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सबसे महंगे पराठे हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो रहे कैंडी क्रश पराठा, वाह वाह वाह। उसके बाद चॉकलेट पराठा, वाह, चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चॉकलेट पराठा कैसा होता होगा ये नहीं पता मेरे को, अंदर जाके देखूंगी ज़रूर। और उसके बाद ये चाप तंदूरी पराठा, पनीर तंदूरी पराठा, और फिर और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए अब अंदर जाके हम लोग देखते हैं कि हम कौन सा वाला पराठा खाएंगे। हमने कौन से पराठे खाए ये दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि ये गली बहुत छोटी है, Z शेप में है। अंदर आओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो और गली ख़त्म। मुश्किल से 60-70 मीटर की ही होगी। पराठे की दुकानें भी 4-5 ही है, इसलिए भीड़ लगी रहती है। ऐसे में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि यहाँ सर्दियों में ही आइए, क्योंकि एक तो यहाँ भीड़ बहुत लगी रहती है, और दूसरे पराठे भी बहुत हैवी होते हैं, गर्मियों में पचेंगे नहीं। कुछ दुकानें तो यहाँ 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जैसे कि ये दुकान 1875 की है। चलिए अब पराठे ऑर्डर करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमने यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के पराठों के नाम देखे, और हाँ, जिनके हमें तो पता भी नहीं था, और उनमें से हमने 2 टाइप के पराठे मंगाए हैं, जो कि है, मैं आपको दिखाती हूँ, टोना टोट का पराठा एक तो हमने मंगाया है, क्योंकि हमें जानना था कि आखिरकार ये हम पे क्या टोना टोट का करेंगे जब हम वो खाएंगे तो, और एक रबड़ी पराठा। तो देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा होगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, 1 घंटे बाद ही आया था हम लोगों का नंबर, और हम लोग देखते हैं आप कितना टाइम लगेगा। जब फाइनली हमारा ऑर्डर आ जाएगा तो हाँ, बहुत भूख भी लग रही है, बहुत देर से इंतज़ार करे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है भाई। ये देखिए हम लोगों ने ऑर्डर कराया था, तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये वाला, ये है टोना टोट का पराठा। मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया, इसमें नींबू का टेस्ट आ रहा था, और ये आप देख सकते हैं मिर्ची दिख रही है यहाँ पे। और ये दूसरा वाला रबड़ी पराठा,
इसको जब मैंने खोला तो देखिए इसके अंदर रबड़ी, तो इसको तो तभी मैं सोचूं कि इन लोगों ने हमें पराठा खाने के लिए चम्मच ही क्यों दी, लेकिन अब पता चला कि इस पराठे को खाने के लिए चम्मच दी थी। और इसके अंदर कितनी सारी रबड़ी भरी पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और अब पापा इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। रबड़ी नीचे गिर रही है, कैसा है? अबे बन जाएगा। वैसे इसका शेप देखकर आपको ये पराठा कम और गुजिया ज़्यादा लग रहा होगा। होली पर हम लोग जो गुजिया खाते हैं वही, वो बिल्कुल ऐसी होती है, बस गुजिया के अंदर खोया होता है और इस पराठे के अंदर रबड़ी। वैसे सच तो ये है कि यहाँ सारे पराठे ऐसे ही होते हैं। इन्हें पराठे कहिए, पूड़ी या फिर कचौड़ी, आपकी मर्जी। पूड़ियों की तरह ही इन पराठों को भी तेल में फ्राई किया जाता है। एक दुकान है जिसमें वो दावा करते हैं कि हम पराठों को शुद्ध देसी घी से तलते हैं। एक बात और, अगर आप एक प्लेट लेते हैं तो कम से कम 2 पराठे लेने ज़रूरी होते हैं। जैसे हमने 2 प्लेट ली थी, एक टोना टोटका और एक रबड़ी पराठा खा लिया। 2 और मंगाने ज़रूरी थे, इसीलिए काजू बादाम पराठा और पेरी पेरी पराठा मंगाया। तो ये देखिए अब 2 और पराठे आ गए हैं। एक है पेरी पेरी वाला तो हमें खाना था क्योंकि मिर्ची तो हमें बहुत पसंद है। और एक है काजू वाला पराठा। मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो है ये वाला काजू वाला होगा। हाँ, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर कुछ वाइट सा दिख रहा है, तो ये पक्का काजू वाला है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पापा पेरी वाला, देखिए इसके अंदर खूब मिर्ची दिख रही है। ये देखिए लाल बिल्कुल हो रखा है, तो इसके अंदर खूब मिर्ची डाली होगी, तो अब उसको खा के देखते हैं। तो अभी मैं ये पेरी वाला पराठा खा रही हूँ और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा फेवरेट यही है। क्योंकि हम लोगों ने 4 टाइप के मंगाए, ठीक है। उनमें से ये सबसे ज़्यादा, एक तो मैं वैसे ही मेरे को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो जब मैंने देखा उसमें कि पेरी पराठा भी है, तो मैंने पेरी वाला मंगाया। अब तो इसको बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आ रहा है, उसी की जितनी मिर्ची और जैसे उसमें ऑरिगेनो वगैरह डाले रहते हैं, इसमें डाल रखा, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आप लोग कभी आएंगे तो ये वाला ज़रूर ट्राई करना, ये मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों, यही है पराठे वाली गली। अगर इसका नाम सुनकर आपको ये लग रहा है कि यहाँ गज़ब के पराठे मिलते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यही वजह है कि जब हमने विजय राज जी से पूछा कि आपको यहाँ के पराठे कैसे लगे, तो उन्होंने ये कहा, अरे पराठे वाली गली कहकर पूरी खिला दी यार। तो अब आप लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ आना वर्थवाइल हुआ या नहीं। तो मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है और आप ऑयली खाना खा लेते हैं, मतलब डाइट वाइट पे ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर पराठे हैं ज़रूर थोड़े महंगे, लेकिन फिर भी टेस्टी सारे बहुत हैं और वैरायटी तो है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पर पहले आ चुके हैं? कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।